डिफरेंट इंटीग्रेशन के 21वें अंक में आप सबों का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस अंक में पढ़ेंगे बीटा फंक्शंस। और स्टूडेंट, डिफरेंट इंटीग्रेशन का एक विशिष्ट फॉर्म होता है जो एक नॉर्मल मेथड से, जैसा कि हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन को करते आए हैं, उस मेथड्स का आप इसमें यूज करेंगे तो वो बहुत ही हार्ड पड़ता है स्टूडेंट्स। बट अगर इसमें बीटा फंक्शंस का हम लोग यूज करते हैं तो बिल्कुल ही आसानी से निकल जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीटा फंक्शंस को पढ़ेंगे, साथ साथ इसको क्लियर करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, बीटा फंक्शंस एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है बीटा फंक्शंस का। सो बीटा फंक्शंस इज BMN, इसको डिनोट करते हैं BMN से, मतलब बीटा फंक्शंस M to N, मतलब M और N के बीच में एक ऐसा रिलेशंस जो इंटीग्रल के फॉर्म में। सो BMN को हम डिनोट करते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, देखिए 0 to 1 x to the power m-1 into 1 minus x to the power n-1 into dx, where mn greater than 0। m का वैल्यू और n का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, दैट मीन्स पॉजिटिव नंबर्स होगा। और ये BMN जो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये m जो है अलग इंटीजर है, n अलग इंटीजर हो सकता है कि इक्वल भी हो, ऐसा नहीं है, बट वो पॉजिटिव है। और 0 to 1 के बीच में 0 क्या है लोअर लिमिट, 1 क्या है अपर लिमिट। सो बीटा फंक्शंस का फॉर्म ये होता है स्टूडेंट्स। अगर चाहे तो इसका वैल्यू ये इस टाइप का जो इंटीग्रेशन होगा उसका वैल्यू हो जाता है स्टूडेंट गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। हाँ, गामा फंक्शन हमने पिछले पार्ट में पढ़ा है, तो उसके बेस पर इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स, बीटा फंक्शंस के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टीज में हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टीज है BMN, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। अगर ये BNM हो जाए, हाँ m और n अगर 0 से बड़ा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब दोनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। सेकंड, ये BMN या BNM, ये दोनों का वैल्यू कितना के बराबर होता है। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने लिखाया है कि गामा m इंटू गामा n, गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n के इक्वल होता है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, BMN का वैल्यू एक अलग फॉर्म में है जब ये 0 to इन्फिनिटी के फॉर्म में जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिमिट चेंज हो रहा है। सो लिमिट चेंज होने पर यहाँ पर इसका वैल्यू भी चेंज होगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं x टू द पावर m-1 अपॉन ये m का वैल्यू, m क्या है, वही जो 0 से बड़ा है, m का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है। अब इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n, सही है, m प्लस n, हाँ सही है, इंटू dx, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। आप इसको जब ब्रेक कीजिएगा स्टूडेंट ये BMN के फॉर्म में, तो सेम यही रिजल्टेंट वैल्यू दे देता है। सो ये इसको हम लोग BMN को इतना भी हम लोग लिख सकते हैं। ये कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं बीटा फंक्शंस के स्टूडेंट्स। आइए हम लोग बीटा फंक्शंस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x to the power 6 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसको हम लोग बीटा फंक्शन पर सबसे पहले लाते हैं बीटा फंक्शंस के फॉर्म में। सो यहाँ पर सपोज करते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो इस तरह से हमारा dx इक्वल टू आ जाता है dx 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन ये हो जाएगा 2x। सो dt अपॉन 2 और x के बदले में आप लिख सकते हैं अंडर रूट टी। अब इस तरह से हमारा एक नया फॉर्म तैयार होगा। जब x का वैल्यू 0 तो t का वैल्यू 0, जब x का वैल्यू 1 तो t का वैल्यू 1। सो इसका लिमिट चेंज नहीं हुआ। x6 को आप लिख सकते हैं t क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस टी इंटू dx को लिख सकते हैं dt अपॉन 2 अंडर रूट टी, सही है। अब आप इसको थोड़ा सा और मॉडरेट कर लीजिए 0 to 1। देखिए यहाँ 3 है t क्यूब और यहाँ रूट टी है। सो इसको आप लिख सकते हैं 3 में से हाफ घट जाएगा तो कितना लिखेंगे t टू दी पावर 5/2। इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस टी टू दी पावर कितना लिखेंगे आप हाफ, सही है। ये 2 को आप बाहर कर सकते हैं और यहाँ पर dt। अब लग रहा है कि मेरा बीटा फंक्शंस का फॉर्म आ रहा है, मतलब यहाँ पर लिखेंगे हाफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। बीटा फंक्शंस क्या होता था, तो x टू दी पावर, दैट मीन्स यहाँ पर t टू दी पावर कितना m माइनस n, मतलब 7 2 माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं इंटू 1 माइनस टी टू दी पावर, इसको हम 3/2 माइनस 1 लिख सकते हैं इंटू dt। अब ये फाइनली फॉर्म आ गया किसका स्टूडेंट, 1/2 bm का वैल्यू कितना, तो 7/2 और n का वैल्यू कितना 3/2। अब आप इसका वैल्यू निकाल लीजिए। सो हाफ, इसको कितना लिखेंगे गामा 7/2 इंटू गामा 3/2 अपॉन गामा दोनों का ऐड, मतलब 7/2 प्लस 3/2, सही है। इस तरह से हम इसको लिख लिया। अब स्टूडेंट हाफ का तो हाफ लिखिए इंटू
गामा 7/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? गामा 7/2 का वैल्यू हो जाएगा 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू हाफ गामा हाफ। सही है। अब आप इसका वैल्यू निकाल लीजिए 3/2 का। 3/2 अरे 3/2 नहीं, 7/2 नहीं, 5/2 सॉरी, इतना होगा, एक कम से जाता है ना। चलिए अब ये 3/2 का कितना हो जाएगा? तो हाफ गामा हाफ, हाफ गामा हाफ, एक कम अपॉन ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 का कितना? फैक्टोरियल 4। सही है। चलिए अब ये इसको लिखेंगे, ये पाई आ गया, ये अंडर रूट पाई, तो ये आ जाएगा पाई। अब ये कितना हो जाएगा? 5 दिया 15, तो लिखेंगे 15 अपॉन ये पाई हो जाएगा, ये अंडर रूट पाई, तो 15 पाई, अरे 1 को सही से लिखो, 15 पाई अपॉन कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर ये 2 है, तो ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और फैक्टोरियल 4, तो 32 और फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना? 24। सही है, 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 5 15, मतलब 5 पाई अपॉन ये कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16 और 8 3 24 1 25 256। इस तरह से हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स, 5 पाई अपॉन 256। सही है। अब आइए इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल 2 में है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। इसको आप लिख सकते हैं x टू दी पावर 4 - 1 अपॉन, इसको लिख सकते हैं 1 + x टू दी पावर 4 + 1 इंटू डी एक्स। यहाँ तो डी एक्स लगा दो, ठीक है। अब देखिए ये प्रॉपर्टी नंबर 3 में आप पढ़े होंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3 था हमारा BMN = इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x टू दी पावर m - 1 अपॉन 1 + x टू दी पावर m + n इंटू डी एक्स। इस तरह से हमारा वैल्यू था। सो यहाँ पर m का वैल्यू कितना आ रहा है? सो m का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है? m का वैल्यू 4 आ रहा है और n का वैल्यू 1 आ रहा है। ये फॉर्म किसका हो गया? BMN का, BMN का। सो इसका वैल्यू कितना? m n अपॉन गामा m + n। अब आप इसको लिखिए, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा? m + n मतलब 5। इसका गामा 4 का वैल्यू फैक्टोरियल 3, गामा 1 का 1 अपॉन फैक्टोरियल 4, 1 अपॉन 4 आंसर, ठीक है। एंड इसका वैल्यू 6 आ जाएगा फैक्टोरियल 3 का, ये फैक्टोरियल 4 का 24। सो यहाँ पर कितना आ गया? 1/4। इस तरह से 1/4 हमारा आंसर आ गया। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये बीटा फंक्शंस आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।